हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी बाय एसएस और साइकोलॉजी और एजुकेशन की वीडियोस की श्रृंखला में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को। विकास का कॉन्सेप्ट है उसको हम थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे, है ना। इससे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में वीडियो ऑलरेडी उसमें ऑलरेडी है, वो आप देख सकते हैं, है ना। वो सिंपलीफाई करके उसमें आपको ये बताया गया कि किस तरह से आप एग्ज़ाम में उसको लिख सकते हैं, उस तरीके से वो वीडियो बनाया गया है। और इस वीडियो में मेनली देखिए डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कोई वैसा इसको मतलब जैसे कहते हैं, शुरुआत में तो बहुत सिंपल डेफिनेशन उसकी दी गई है पहले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, जो संप्रत्यय है ना, विकास का, उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कि जिसमें मेनली हम यहाँ इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि संप्रत्यय में तीन बातें आती हैं या तीन तरीके से हम डेवलपमेंट को जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करते हैं। और वो कौन कौन सी बातें हैं, इसमें तीन बातें आती हैं कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट इज़ मैच्योरेशन, है ना। डेवलपमेंट इज़ लर्निंग है, सीखना है ना। और परिपक्वता है, सीखना है। और सिंथेसिस एबिलिटी है, बहुत सारी एबिलिटीज़ को जो हम जुड़ जाती हैं जिसमें, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो उसको देखिए क्या क्या एक्सप्लेनेशन है इनकी, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि डेवलपमेंट इज़ मैच्योरेशन। तो डेवलपमेंट इज मैच्योरेशन से क्या अर्थ समझते हैं, तो देखिए इसमें ये मतलब है, ये साहब अर्नोल्ड गसल का कॉन्सेप्ट है ये, कि डेवलपमेंट क्या है, मैच्योरेशन है ना। परिपक्वता आना डेवलपमेंट में मतलब एक उसका भाग है, या कहना चाहिए कि डेवलपमेंट क्या है कि मैच्योरेशन की अवस्था ही है, समझिए इसको, है ना। कि डेवलप मैच्योरेशन है तो डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसमें उसने मेन में ये बात कही जाती है कि जो फिजिकल चेंज होता है, रोल ऑफ फिजिकल चेंज यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखता है ना। क्योंकि मतलब इसको इस तरह समझिए कि अगर कुछ फिजिकल चेंज होगा, किसी स्टेज पे पहुंचेगा मैच्योरेशन, तभी क्या बोलते हैं आगे की बात, मतलब हम डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट को कह सकते हैं कि डेवलपमेंट होगा या हो रहा है ना। इसमें इस तरह समझिए इसको कि जैसे ये कह रहा है ना कि यहाँ पर फिजिकल ग्रोथ पर्टिकुलर स्टेज गेट्स मैच्योर्ड। अगर किसी स्टेज पर फिजिकल ग्रोथ जब मैच्योर हो गई है तभी डेवलपमेंट उस स्टेज में पॉसिबल है। इससे पहले देखिए डेवलपमेंट को थोड़ा सा मैं याद दिला दूँ। डेवलपमेंट का एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट में हम इमोशनल, साइकोलॉजिकल, लैंग्वेज, ये सब कई चीज़ों का डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंक्लूडिंग फिजिकल। और जबकि जब हम ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं, सिंपल ग्रोथ में हम कहते हैं कि केवल वो एक फिजिकल चेंज है या क्वांटिटेटिव चेंजेस है ना, सेलुलर है ना, वो चेंजेस है। तो ये यहाँ पर ये बात ये कहना चाह रहा है कि किसी पर्टिकुलर स्टेज पर जो मतलब अगर आपको मैच्योरिटी हासिल करना है, देखिए मैच्योरिटी क्या होती है या मैच्योरेशन क्या प्रोसेस है। वैसे मैच्योरेशन का प्रोसेस जो है वो ये कहलाता है कि वो इन्नेट, जैसे कहते हैं हमारे अंदर, जो जैसे कहते हैं ना इन्नेट कुछ चीज़ें हैं जो धीरे धीरे ऑर्डरली सीक्वेंस में चेंजेस हैं, जो होने तो हैं लेकिन वो ऑर्डरली सीक्वेंस में होंगे, है ना। ऑर्डरली सीक्वेंस में वो चेंजेस होंगे, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी वो ऑर्डरली सीक्वेंस अपने प्रभाव दिखाएंगे, वो चेंजेस होंगे, है ना। अब उसमें मतलब ये बात तो हो गई जेनेटिकली, हेरिडिटिकली से डिटर्मिन होता है जो ये आपका मैच्योरेशन है, ठीक है ना। और डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें दोनों बातें आ जाती हैं, उसमें हेरिडिटी की बात भी आती है और इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है उसके कारण जो चेंजेस हो रहे हैं वो बात भी आ जाती है। तो इसी तरह से तो यहाँ पर हम डेवलपमेंट जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि डेवलपमेंट में मैच्योरेशन इन्वॉल्व है। और फिजिकल ग्रोथ जो है वो पर्टिकुलर स्टेज में जब मैच्योर हो जाएगी, पर्टिकुलर स्टेज में बंदा पहुँच जाएगा, उसके मतलब इसको इस तरह समझिए कि इसको अच्छा एक एग्जांपल मुझे यह भी याद आता है कि जैसे आप कहें कि बहुत छोटा बच्चा है, मान लीजिए 2 महीने का बच्चा है ना। तो उसे आप कहें कि अपना मतलब उससे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपना बॉल को कंट्रोल कर लेगा या सुसु पॉटी को कंट्रोल कर सकता है, ऐसा नहीं कर पाएगा वो, है ना। क्योंकि उस स्टेज पे अभी आया ही नहीं है, उसका मैच्योरेशन उस लेवल पे आया ही नहीं है। और जबकि तो उस डेवलपमेंटल टास्क को, जिसको हम बॉल कंट्रोल या है ना ये कंट्रोल कहते हैं, वो चीज़ वो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। जब वो उस स्टेज पे पहुंचेगा, जैसे 2.5 3 या 4 साल की स्टेज में जब वो पहुंचेगा, तब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ वो अब बॉल कंट्रोल कर सकता है, ठीक है ना। तो यही वाली बात है। तो फिजिकल मतलब ग्रोथ को पर्टिकुलर स्टेज में पहुंच जाना चाहिए, तभी डेवलपमेंट आगे का पॉसिबल होगा। तो यही बात यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के अंदर आती है कि डेवलपमेंट इज मैच्योरेशन। तो अगला पॉइंट है डेवलपमेंट इज लर्निंग, ठीक है। डेवलपमेंट लर्निंग कैसे है भाई, देखिए डेवलपमेंट लर्निंग क्या होती है, जनरली क्या है, जनरली वो चेंजेस हैं, बिहेवियल चेंजेस या चेंजेस है जो परमानेंट, रिलेटिवली परमानेंट, डेफिनेशन की बात करें तो लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज दैट इज रिलेटेड टू प्रैक्टिस, है ना। तो और वो लर्निंग जो है जैसे हम वहाँ कह रहे थे, वो तो लर्निंग जो है इन्वायरमेंट से बहुत इफेक्ट होती है अगर आप आसपास से चीज़ों को सीखा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ये बैर का कॉन्सेप्ट है कि डेवलपमेंट क्या है, लर्निंग है।
इसमें ये कह रहा है डेवलपमेंट कैसा है, डेवलपमेंट बिहेवियरल चेंज है, और जो प्रोग्रामिंग जिसमें रिक्वायर्ड होती है, और प्रोग्रामिंग में रिक्वायर्स टाइम, प्रोग्रामिंग में टाइम लगता है, बट इसको हम एज के उसमें नहीं कह सकते, एज के संदर्भ में नहीं कहते, है ना। तो इसमें प्रोग्रामिंग से क्या मतलब है, इसमें वो सीक्वेंस ऑफ लर्निंग है। प्रोग्रामिंग का मतलब है कि सीक्वेंस, एक क्रम है, क्रमवार जो सीखने की क्रम है उसको उससे संबंध रखता है। प्रोग्रामिंग माने सीखने का क्रम, वो कैसे हो सकता है, या तो नेचुरली होगा, नेचुरली हो रहा है ना किसी इंडिविजुअल की लाइफ में, या फिर वो इन्वायरमेंट की हेल्प से हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम लर्निंग की बात कर रहे हैं कि डेफिनेशन इस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट बहुत जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल, मतलब इसमें दोनों का इफेक्ट आ रहा है, जेनेटिक का भी और इन्वायरमेंटल का, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट या बायर का जो कहता है कि डेवलपमेंट इज लर्निंग। और अगला कॉन्सेप्ट है जो लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि डेवलपमेंट इज सिंथेसिस ऑफ एबिलिटीज़। तो ये इसमें हम बात करते हैं जीन पियाजे की, बहुत ही शानदार साइंटिस्ट हुए हैं या मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे, और ये कहते हैं कि डेवलपमेंट सिंथेसिस एबिलिटीज़, जो हमारी एबिलिटीज़ हैं, जो हमारी क्षमताएं हैं, उनको उनका मतलब एक तरह से जोड़ है, ये है ना, बहुत सारी क्षमताएं मिल जाती हैं तो डेवलपमेंट होता है, जिसमें 4 बेसिक एलिमेंट्स है। 4 बेसिक एलिमेंट की बात हो जाती है डेवलपमेंट में, जब हम बोलते हैं कि कौन कौन सी जनरली वो है एबिलिटीज़ है, या कौन कौन सी सिंथेसिस जिनका सिंथेसिस होकर ही डेवलपमेंट पूरा होता है। तो ये एलिमेंट्स हैं जनरली जो पियाजे ने बताए हैं, वो कहे हैं इसमें। पहला तो जैसे मैच्योरेशन है ना, ये तो ऑटोमेटिक और इनेट प्रोसेस है, जैसे हमने अभी ऊपर भी पढ़ा है ना। ऑटोमेटिक ये पियाजे के अनुसार है, ये मैच्योरेशन है, ऑटोमेटिक और इनेट प्रोसेस है, मतलब होना ही होना, एक ऑर्डरली सीक्वेंस में वो चीज़ें आएंगी आएंगी। मतलब शरीर है अगर बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा, जैसे होता है कि जनरली बढ़ना है कि हाथ भी बढ़ना है, ब्रेन भी डेवलप होना है ना। और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि मैच्योरेशन क्या है, सॉरी डेवलपमेंट क्या है, सोशल ट्रांसमिशन वाला कॉन्सेप्ट। इसमें क्या करते हैं कि हम लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, जो हम मतलब एक तरह फॉर्मल, जैसे कहते हैं कि हम फॉर्मल सेटिंग में जो भी लर्निंग कर रहे हैं, चाहे वो लैंग्वेज की है, हमारी स्कूलिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है गिवन बाय पेरेंट्स, है ना। तो जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं, है ना, फॉर्मल इन्वायरमेंट में, है ना, तो वो सोशल ट्रांसमिशन जो हो रहा है, जैसे सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है, समझिए इसको, है ना। जो मेंबर है एक सोसाइटी का, कोई भी बच्चा है जो सोसाइटी का मेंबर बनना है, उसे सोसाइटी कई चीज़ें सीखनी है, सोसाइटी में स्कूल भी जाना है उसको, है ना, उसे लैंग्वेज की ट्रेनिंग उसने लेनी है, तो वो सब चीज़ें, ये सोशल ट्रांसमिशन जो है वो भी क्या है, डेवलपमेंट का पार्ट है। और फिर आते हैं एक्सपीरियंस। जब एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एक लाइन में इसे कहें कि ये जो होते हैं ना इनफॉर्मली जो हम सीखते हैं, है ना, लर्निंग के, ये तो फॉर्मल वाली बात आ गई, और यहाँ पर हम इनफॉर्मली जो भी इन्वायरमेंट के संपर्क में आने के बाद जो भी सीख रहे होते हैं, तो वो एक्सपीरियंस है, वो भी डेवलपमेंट का प्रोसेस डेवलपमेंट है। और लास्ट में होता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन भी ये कॉन्सेप्ट जो है पियाजे ने दिया था, है ना। तो जो भी हमने लर्न किया है, चाहे इंटरनली या एक्सटर्नली, यहाँ पर वो कंसोलिडेट होता है ना। यहाँ पर वो जिसे कहते हैं ना कि परिपक्व हो जाता है, वट एवर वी हैव लर्नड और गेन्ड इंटरनली और एक्सटर्नली, जो हमने चाहे मैच्योरेशन के जरिए या सोशल ट्रांसमिशन या एक्सपीरियंस जो भी हमें किया, यहाँ पर हम उसको मजबूत कर लेते हैं। तो ये इक्विलिब्रेशन का प्रोसेस। तो ये 4 बातें, मैच्योरेशन, सोशल ट्रांसमिशन एंड एक्सपीरियंस एंड इक्विलिब्रेशन, ये भी क्या है, डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। तो कुछ इस तरह से ये 3 बातें जो हैं डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कही जाती हैं, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।